हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक खींचे तार में बनी तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, जबकि वह दृढ़ सिरे की ओर चलती है। जब ये तरंग परावर्तन के बाद वापस आती है तो दृढ़ सिरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक नोड बनती है। तरंग वेग का मान होगा। दिए गए विकल्प है ए 5 मीटर प्रति सेकंड, बी 10 मीटर प्रति सेकंड, सी 20 मीटर प्रति सेकंड और डी है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है दृढ़ परिसीमा से तरंग के परावर्तन पर। दृढ़ परिसीमा से तरंग का परावर्तन। दृढ़ परिसीमा से तरंग का परावर्तन। चलिए बच्चों, देखते हैं कि जब दृढ़ परिसीमा से तरंग का परावर्तन होगा तो क्या होगा। बच्चों, ये हम एक डोरी ले रहे हैं जिसका एक सिरा दृढ़ है, यानी कि बंधा हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो तरंग हम उत्पन्न करवाएंगे वह इस तरह से कुछ आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, इसे हम कहेंगे आपतित तरंग। अब बच्चों, इस दृढ़ सतह से परावर्तन होने के बाद जो तरंग जाएगी उसे हम परावर्तित तरंग कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी परावर्तन दृढ़ परिसीमा से होता है तो आपतित और परावर्तित तरंग में 180 अंश का कलांतर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा परावर्तित तरंग और यहां पर कलांतर आपको मिलेगा 180 अंश का। और बच्चों, यहां पर हमारे काम एक सूत्र भी आएगा जो कि होता है न्यू बराबर वी बटे लैम्डा। न्यू बराबर वी बटे लैम्डा। तो चलिए बच्चों, इन्हीं मूल अवधारणाओं की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि सही विकल्प कौन सा है। तो बच्चों, प्रश्न में दिया गया है कि एक खींचे तार में तरंग की आवृत्ति यानी न्यू का मान दे दिया गया है 100 हर्ट्ज, और जबकि वह दृढ़ सिरे की ओर चलती है। जब ये तरंग परावर्तन के बाद वापस आती है तो बच्चों, जैसा कि हमने अपने मूल अवधारणा में इस बात की चर्चा की है कि जब वह परावर्तन के बाद आएगा तो देखिए, पहले तो ये हुआ आपतित, ये हम बना लेंगे आपतित तरंग, और परावर्तित तरंग कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये परावर्तित तरंग। तो देखिए, ये जो हमारा दृढ़ है यहां तो हमेशा नोड ही बनेगा। दृढ़ सिरे पे हमेशा नोड बनता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहते हैं निष्पंद। तो दृढ़ सिरे पे हमेशा नोड बनेगा। और दूसरा जो यहां पर दिया गया है कि दृढ़ सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा नोड बनता है, ये है बच्चों नोड। तो ये दूसरा, तो इन दो के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। और बच्चों, हम जानते हैं कि दो नोड के बीच की दूरी जो होती है वह लैम्डा बटे 2 होती है। तो यहाँ पे लैम्डा बटे 2 का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम लैम्डा का मान निकाले तो हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर। अगर हम लैम्डा का मान मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। तो यह है बच्चों लैम्डा का मान, यानी तरंग दैर्घ्य का मान। हमने कैसे निकाला? प्रश्न में दिया गया है कि इस दृढ़ सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक नोड बनता है। दृढ़ सिरे पे हमेशा नोड ही बनेगा, यानी हमारे पास दो नोड के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि दो नोड के बीच की दूरी जो क्रमागत होंगे उनके बीच की दूरी लैम्डा बटे 2 है। तो यहां से हमने लैम्डा का मान निकाल लिया। और अब हम सूत्र लगा लेंगे कि न्यू बराबर होता है वी बटे लैम्डा। तो यहां से हम v बराबर निकाल लेंगे न्यू गुना लैम्डा। तो बच्चों, यहां पे v बराबर हमें न्यू का मान तो 100 दिया गया है और ये है 0.20 लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है बच्चों, तो अब ये हम शून्य लगा सकते हैं। तो यहां से बच्चों हमें v बराबर मिल जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अतः बच्चों, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी 20 मीटर प्रति सेकंड। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।